नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज तक ये थी खबरें, आज तक इंतजार कीजिए कल तक। एसपी सिंह का दौर याद कीजिए, क्या प्रतिष्ठा थी, क्या सम्मान था। यह स्थिति 2014 तक बढ़िया चली है, बल्कि 2-4 साल और जोड़ लीजिए। लेकिन अब हालत ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, 10 साल में ये हो गया, वो हो गया, हर आदमी के ऊपर हर आदमी के हिस्से से 1 लाख रुपए का कर्जा अमीरों का माफ कर दिया गया, सब बोलते हैं। उसी तरह से इन 9 सालों में आज तक की हालत भी खराब हो गई है। और अब हालत ये है कि इस चैनल की जो बादशाहत थी वो खतरे में पड़ गई है। कंपनी के मुनाफे प्रभावित हुए हैं और जो ताज़ा वित्तीय नतीजे आए हैं वो ये संकेत कर रहे हैं कि इस चैनल के लिए आगे आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, टीआरपी से लेके शेयर बाजार से लेके सारी स्थिति आज तक की, जिससे कि आप समझेंगे कि ये जो शीर्ष पर बैठा हुआ नंबर 1 चैनल था वो कैसे अब अपनी साख के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं अभी आया। ये खबर 1 नवंबर की है, इकोनॉमिक टाइम्स। जो Q2 रिजल्ट्स हैं, Q2 रिजल्ट्स क्या होते हैं सबको बता दूं। 4 तिमाहियों में एक साल को बांटा जाता है। हर तिमाही को क्वार्टर कहते हैं। पहला जो क्वार्टर होता है, पहली तिमाही जो होती है वो अप्रैल, मई और जून महीने की होती है और उसको जून तिमाही कहते हैं। जिस महीने में तिमाही खत्म होती है उस महीने के नाम से उसको जाना जाता है। तो एक तो हो गई जून तिमाही और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर तिमाही हो गई। तो ये जो सितंबर तिमाही के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर देखें तो पिछली साल के जो सितंबर तिमाही के आंकड़े थे उनके मुकाबले इंडिया टुडे ग्रुप जो आज तक का मालिक है उसके मुनाफे 64% गिर गए। और अब कंपनी कुल मिलाकर, इतने सारे संस्थान हैं, इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़ है, इसके अलावा बहुत सारा आप देख रहे हैं उनका इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। अब मुझे पता नहीं, कुछ उन्होंने कुछ नई कंपनियां बना दी हों इंटरनेट वगैरह की, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख मुनाफे रह गए, बल्कि 7 करोड़ 2 लाख रह गए, 7.02 करोड़, यानी 7 करोड़ मान लीजिए कुल, इतनी बड़ी कंपनी के मुनाफे। और जाहिर बात है ये खबर तब आई है जब लोगों को दिवाली पर कंपनी से कुछ मिलने की आस रहती है। लेकिन आज तक के कर्मचारियों का दिल नहीं टूटने वाला है, और दिल इसलिए नहीं टूटने वाला है कि दिवाली पर उनको कुछ नहीं मिलता है। कभी एक गिफ्ट कूपन मिल जाएगा, कभी एक मिठाई का डिब्बा मिल जाएगा, इसके अलावा कभी कुछ नहीं। और जहां तक सवाल बोनस का है, तो बोनस भी वहां के कर्मचारियों को उन्हीं को मिलता है जिनके लिए कानूनन बोनस देना आवश्यक हो। जिन लोगों के लिए कानूनी तौर पर बोनस देना आवश्यक नहीं है उनको कोई एक्सग्रेशिया ये कंपनी नहीं देती है। पिछले कई साल का रिकॉर्ड तो मुझे पता है। अपनी कंपनी जिसमें आपने काम किया हो, सालों काम किया हो, करीब 1.5 दशक काम किया, उस कंपनी के बारे में ऐसी खबरें सुनना खराब लगता है। एक बुलंदी का दौर था, आज तक मतलब नंबर 1 के अलावा आज तक कुछ होता ही नहीं था। कभी नंबर 2 आ जाए तो न्यूज रूम में सन्नाटा हो जाता था, भयंकर सख्ती होती थी और हर आदमी की हालत खराब हो जाती थी, पूरा माहौल गड़बड़ा जाता था। लेकिन अब लंबे समय से आज तक नंबर 1 की पोजीशन देखने को तरस गया है। जो हालत मैंने अभी आपको बताई मुनाफों की कंपनी के, उससे अगर आगे बढ़े तो एक हफ्ते में जो शेयर था कंपनी का वो 214 रुपए से गिर के 192 रुपए 93 पैसे पर आ गया है। 214 से, ये अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। अगर आप इस कंपनी का रिकॉर्ड देखें, इसके शेयरों का रिकॉर्ड देखें, किस तरह से कंपनी लगातार नीचे जा रही है, तो पिछले एक दिन में इसके शेयर की गिरावट 6.8% हुई है।
एक हफ्ते में 9.98% हुई है, एक महीने में 8.53% हुई है और 3 महीने में 5.14% हुई है। एक साल में ये शेयर 30% टूट गया है और 3 साल में ये 3.6% यानी बीच में स्थिति सुधरी होगी। लेकिन आप 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया आज तक में, तो आज आपका शेयर 51.39% गिर चुका है। यानी किसी ने 5 साल अगर आज तक के शेयर को होल्ड कर लिया है तो 51.39% उसके शेयर की कीमत गिर गई है। और यही स्थिति अगर आप देखें तो जो उसके मालिक हैं अरुण पुरी या उसमें पैसा लगाने वाले आदित्य बिरला ग्रुप, जो भी लोग हैं, उन सब के शेयर की हुई है। यानी उनका जो मार्केट कैपिटल है वो करीब आधे से भी कम हो गया है। ये हालत है। ये आंकड़ा अगर आप देखें तो ये आंकड़ा आपको बताता है एक दिन का हाल, जिसमें लगातार शेयर गिरा है। ये एक और दूसरा जो आंकड़ा है ये कहता है कि इंडिया टुडे के चेयरमैन ने, अभी हाल में हुआ था कि वसंत वैली एक स्कूल है जिसको इंडिया टुडे ग्रुप चलाता है, अरुण पुरी उसके चेयरमैन है, और वसंत वैली स्कूल के कुछ लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि अब आज तक की वो न्यूट्रल वाली स्थिति नहीं रही है और उसके एंकर्स जो हैं उसके बीच में एक दो फाड़ दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा पोलराइज है। उसके जवाब में अरुण पुरी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने यही कहा था, लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। ये वो अरुण पुरी हैं जिन्होंने आज तक की एक साख बनाई थी। एक ज़माने में इंडिया टुडे ग्रुप में कुछ भी छपता था तो उसका मतलब होता था, वो पत्थर की लकीर होता था। आज तक पे अगर कोई खबर दिख जाए तो गलत हो ही नहीं सकती, ये आज तक की साख थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें जो वहाँ सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है वो ये समझिए कि वो जो काम करने वाले लोग हैं आज तक में, उनकी स्थिति समझिए। पूरी टीवी इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एडिटर्स हैं, जो वहाँ पे रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, ग्राफिक्स बनाने वाले लोग हैं, उन सब के लिए टीवी के लिए एक सरदर्द खड़ा हो गया। और उसकी वजह ये है कि टीवी जो है वो उसका ओवरऑल व्यूअरशिप गिर रही है। टीवी ने जिस प्रकार से अपनी साख खोई है, सभी चैनलों ने सम्मिलित रूप से मिला के, उसके कारण जो ओवरऑल यूनिवर्स है वो गिरता जा रहा है और टीवी के दर्शकों की संख्या कम होती जा रही है। और जो लोग टीवी देखते भी हैं वो भी टीवी पे भरोसा नहीं करते हैं। हालत यह है कि आज तक में कई सारे प्रयोग किए गए और आज तक के पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरे हैं, अच्छे अच्छे दिमाग हैं। सुधीर चौधरी से आप सहमत हो ना हो, सुधीर चौधरी का एक रिकॉर्ड है और उन्होंने बड़े लंबे समय तक जी न्यूज़ को एक बेहतर जगह पर रखा सिर्फ अपने एक शो के कारण। उनकी इतनी एक प्रसिद्धि है, जैसे भी लोग हैं उनको पसंद करने वाले हैं, वो सुधीर चौधरी आज तक में है। अंजना ओम कश्यप जैसी फायर ब्रांड एंकर आज तक में है, चित्रा त्रिपाठी हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर हैं। लेकिन उसके बावजूद चैनल बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा। अगर आप टीआरपी का देखें, मैं टीआरपी का आंकड़ा बहुत सेग्रीगेटेड दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ी फाइन ट्यूनिंग होती है। 15 साल से ऊपर वालों का आंकड़ा कभी होगा कि 22 साल से ऊपर का आंकड़ा, कभी स्थिति होती है कि भाई जो आंकड़ा आप निकालना चाहें। अब आपने आंकड़ा निकाल लिया कि साहब ये हम एलिट क्लास का लेंगे, एलिट क्लब का लेंगे, कभी आपने कहा ये ऐसा आंकड़ा है जिसमें गरीबों को निकाल दिया हमने, तो इसलिए टीआरपी एक वेरिएशन होता है। लेकिन मोटा मोटा एक मार्केट शेयर का जो आंकड़ा आता है, किसका कितना मार्केट शेयर है, तो वो स्थिति आप देखेंगे तो अलग अलग में, और इसमें जो स्थिति आती है वो ये है 16 सितंबर से 23 सितंबर के बीच का जो वीक था, वीक 41, उसमें आज तक चौथे नंबर पे था। पहले नंबर पे TV9 भारतवर्ष, दूसरे पे न्यूज़ 18, तीसरे पे इंडिया टीवी, चौथे पे आज तक। इसके अलावा मैं दूसरा जाता हूं और वो है वीक 39। मैं बहुत ज़्यादा उसको सिस्टमेटिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। ये पिछले कुछ 2-3 महीने के आंकड़े मान लीजिए। ये 2 सितंबर से 29 सितंबर के बीच का है। इसमें न्यूज़ 18 नंबर 1, TV9 नंबर 2, इंडिया टीवी नंबर 3, आज तक नंबर 4, जो हमेशा नंबर 1 रहने वाला चैनल था। इसके अलावा आप देखें वीक 36 के आंकड़े, न्यूज़ 18 नंबर 1, TV9 भारतवर्ष नंबर 2,
इंडिया टीवी नंबर 3, आज तक नंबर 4। अगर आप देखें आपका वीक 35 के आंकड़े, इसमें आज तक नंबर 3 है, न्यूज़ 18 नंबर 1 है, इंडिया टीवी नंबर 2 है, आज तक नंबर 3 है। इसके अलावा अगर आप आंकड़े अलग अलग तरह से देखते जाएं, वीक 38 के अगर आप आंकड़े देखें तो इसमें आज तक तीसरे नंबर पे इंडिया न्यूज़ 18, उसके बाद इंडिया टीवी और आज तक। इसके अलावा अगर आप वीक 43 के आंकड़े देखें तो वीक 43 में आज तक 5वें नंबर पे है, जो आपका समझिए कि आसपास आजकल का हालात है। टीवी 9 भारतवर्ष, न्यूज़ 18 इंडिया, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत और आज तक। इसके साथ साथ अगर आप और पीछे जाते जाएं तो अलग अलग जैसे मार्केट शेयर आप देखते जाएंगे, आपको अलग अलग मिलता जाएगा। और वीक 35, 36 और 37 का ये एक साथ कंबाइंड डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आज तक वीक 37 में तीसरे नंबर पे है। इसी तरह से इसने एक पोजीशन अपनी ऊपर की है, उससे पहले ये नंबर पे चौथे नंबर पे था। इस तरह की जो स्थिति है, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि टीआरपी में आज तक वीक 31 में आज तक नंबर 2 दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के बाद में रिपब्लिक भारत तीसरे नंबर पे, टीवी 9 भारतवर्ष 5वें नंबर पे है। खैर, इसी तरह से अलग अलग हफ्तों के आंकड़े हैं, अलग अलग तारीखों के आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे टोटके करने के बाद, भक्ति में गर्दन तक डूब जाने के बाद और पूरी तरह से 5 जन से भी ज्यादा, आईटी सेल से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बन जाने के बाद, हर बात में मोदी जी की दहाड़ बताने के बाद इस चैनल का ये हाल है। अब क्या समझा जाए? एक मतलब तो यह है कि आपने जो तरीका अपनाया था, देखिए मैं उस दौर का गवाह हूं। 2014 से पहले अगर मोदी जी खांस भी दें और टीवी पे दिखाएं तो जम के टीआरपी आती थी। अगर आप राहुल गांधी का भाषण दिखाएं, टीआरपी नहीं आती थी। इतना बुरा हाल था। और अब स्थितियां बदल गई हैं। अब हालत यह है कि मोदी जी पे पूरे दिन गाथा दिखाने के बावजूद चैनल 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर ऐसे पड़ा हुआ है। तो एक पॉलिटिकल अगर आप नजरिए से देखें तो शायद आज तक को मोदी जी की तरफ एक तरफा बहजाने का नुकसान हुआ। देखिए एक समय था, आज तक में बैलेंस था। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा चैनल बहुत भक्ति चैनल रहा है। 10 बजे के टाइम पे आपके पास दस्तक पे पूर्णी प्रसून वाजपेयी आ जाते थे और वो थोड़ा सा एकदम चैनल पे जो दूसरी तरह का दर्शक है उसको संभाल लेते थे, उसको जाने नहीं देते थे। अब तो आपको पता चला कि एक से निकले नहीं तो दूसरा और बड़ा वाला, तीसरा वाला और बड़ा वाला, चौथा वाला और बड़ा वाला है। तो उस पूरे दृश्य में जो एक खास तरह का दर्शक था, सोचने समझने वाला, पढ़ने लिखने वाला, जो सारे तथ्यों की जांच करता है, वो तो चला गया ना। अब उनको रिसर्च करके पुण्य प्रसून वाजपेयी वाले आंकड़े कौन बताएगा? एक जमाने पर मिक्स एंड मैच होता था, अलग अलग तरह के एंकर्स होते थे। एक बैंड किसी के पास था, दूसरा किसी के पास था, तीसरा किसी के पास था। और पहले इक्का दुक्का एंकर होते थे जिनको देख के कहा जाता था ये भैया ये तो हिंदू महासभा का दफ्तर चला रहे हैं। आज तक के अंदर एक कॉर्नर है जहां वो लोग बैठते हैं और उसको इसी तरह से पुकारे। अब तो पूरे चैनल ऐसा हो गया है। ऊपर से फोन आता है, आदमी रख जाता है। ऊपर से फोन आता है, ये क्यों दिखा रहे हो, दिखाना बंद कर देते हैं। ये सब बातें अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। आज जो हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, मैं 2-3 साल से वहां से बाहर हूँ। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा था, यही सब बातें बताई थी उन्होंने। तो अब इसको आप ये समझिए कि जब देखिए आप कितना भी मोदी भक्त हो जाए, ये सेम चीज मैंने अभी पिछले दिनों किसी और संदर्भ में भी की थी। मोदी भक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पहले डेरोगेटरी होता था लेकिन अब एक सामान्य शब्द हो गया। तो आप एक हद तक कर सकते हो, आप किसी तरफ जा सकते हो, लेकिन रोजी रोटी वहां से नहीं चलेगी। वहां से कुछ पैसा मिल सकता है, आपका सर्वाइवल जनता से होगा। अब आपके पास टीआरपी नहीं है, आपको विज्ञापन क्यों मिलेंगे? टीआरपी का मतलब क्या है? कितने प्रतिशत लोग आपको देख रहे हैं। एक जमाने में आज तक का 20% होता था और 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आज तक होता था, उसके बाद दूसरा शुरू होता था। ऐसा समय टीआरपी 2, 3, 4 मिली हुई चीजों से बनती है।
एक होता है टाइम स्पेंट, मतलब कितना टाइम किसी व्यक्ति ने आपके चैनल को देखा, एक औसत समय आपके चैनल को देखने का। दूसरा आपका रीच, कितने लोगों तक आपका चैनल पहुंच रहा है। इन दोनों चीजों के अलावा तीसरी चीज ये होती थी भैया कि आप देखते थे कि खरीदने जो आदमी देख रहा है टीवी, वो कुछ खरीदता वरीदता है कि नहीं, उसकी जेब में पैसे वैसे हैं कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, अर्निंग ठीक है कि नहीं। तो जिसको अर्निंग वाले देखेंगे वो भी, तो विज्ञापन वाले जो करते हैं, ये टीआरपी बनी उनके लिए, वो क्या होते हैं, मीडिया प्लानर होते हैं। वहाँ वो बैठ के हिसाब लगाते हैं कि भैया इस चैनल पे मैंने विज्ञापन दिया और 5 रुपए का विज्ञापन दिया तो मेरे 50 रुपए वसूल होंगे, तब तो विज्ञापन दे देते हैं। अब आपके चैनल की टीआरपी गिरने, मार्केट शेयर गिरने का मतलब ये है कि आपका टाइम स्पेंट कम है, आपकी रीच कम है, यानी कम लोग आपका चैनल खोल रहे हैं। रीच का मतलब होता है एक बार किसी ने चैनल खोला, रीच आ गई, 1 मिनट तक देख लिया, एक इंप्रेशन आ गया कि भाई इन्होंने ये देखा। उसके बाद कितनी देर तक देखा, इससे टाइम स्पेंट आ गया। आदमी सर्फिंग करता रहता है बटन दबा दबा के, और अचानक जहां खबर पे रुक गया, देखना शुरू कर दी, उसी की टीआरपी आ गई। तो इस पूरी हालत में कोई विज्ञापन दाता जब ये देख रहा है, कभी आप 4 नंबर पे हो, कभी आप 3 नंबर पे हो, कभी आप 2 नंबर पे हो, तो भैया आपको विज्ञापन क्यों देगा। दूसरी हालत ये कि आपने महंगे महंगे एंकर और सब तो रखे हुए हैं, तो और इसके अलावा आप इक्विपमेंट पे खर्चा है, बड़ा बड़ा स्टूडियो, ये वो सब है, तो खर्चा भरपूर है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, इसलिए ये हालत हो रही है। लेकिन ऐसी हालत में सर्वाइव करना मुश्किल है, और खासतौर पर पत्रकारों की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाजार में चैनल बंद हो रहे हैं, एक के बाद एक सुनते होंगे। जी की हालत खराब है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ नेशन ने अपने बिहार झारखंड बंद कर दिया है। अलग अलग जगहों से इस तरह से खबरें आती रहती हैं। अब आप इंडिया टुडे की खबर आप सुन ही रहे हैं, एनडीटीवी से एक एक करके जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग थे वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब ये नया निजाम अडानी सेवा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ से चला चली का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो सब लोग जो आ रहे हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, ये जितने लोग हैं। और जब मार्केट में आएंगे तो जाहिर बात है कि एक डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होता है इंडस्ट्री का। जब इंडस्ट्री में आदमियों की ज़रूरत है और आदमियों की उपलब्धता नहीं है, तो लोगों को अच्छा वेतन मिलने लगता है। जब आदमियों की उपलब्धता खूब है तो नौकरी बचाना मुश्किल हो जाता है। उस सिलसिले में अभी लोग पहुंच गए, और इंडिया टुडे के लोग उसी हालत में। हमने उस दौर में काम किया है कि आपकी कंपनी कार देती थी अपनी तरफ से कि भैया चले ना जाना, क्योंकि वो कहता एनडीटीवी इंडिया वगैरह लॉन्च हुआ था। तो धीरे धीरे करके इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, और अभी जो हालत है वो ये है। लेकिन मैं एक सलाह पुराना सदस्य होने के नाते कंपनी को देना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा हो। जब आप काम करते हैं ना टीम में, हर आदमी की अहमियत होती है। ड्राइवर से अच्छा कोई ड्राइव नहीं कर सकता, रसोइये से अच्छा कोई रसोई नहीं बना सकता। इसी तरह से चैनल में रिपोर्टर से अच्छी रिपोर्टिंग कोई नहीं कर सकता, असाइनमेंट वाले से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोई नहीं कर सकता, रनडाउन प्रोड्यूसर से ज़्यादा कोई अच्छा रनडाउन नहीं बना सकता, और एंकर से ज़्यादा अच्छी कोई एंकरिंग नहीं कर सकता। दिक्कत ये हो गई है कि जब बहुत ज़्यादा मालिकों का हस्तक्षेप चीज़ों में होता है, तो रनडाउन प्रोड्यूसर अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है। वो कहता है जो मालिक कहे वही मैं कर दूंगा। जब आप बहुत एग्रेसिव होते हैं तो दूसरे लोग अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देते हैं। तो आपने इतना अच्छा ब्रेन पूरी इंडस्ट्री का इकट्ठा किया हुआ है, और आप उस ब्रेन को काम नहीं करने देते हैं। उस सारे ब्रेन को आप अपने तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो सारा टैलेंट एक तरफ हड़ताल करके बैठ गया है, ना खाता ना बही, जो मालिक बोले वो सही। और ये स्थिति धीरे धीरे इस कंपनी को कमजोर कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।